बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है इसको आप देखो। इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो लड़कियां हैं और वो क्या कह रही हैं, चलिए पढ़ते हैं। अरे हेमा, क्या तुमने चांद वाली अम्मा की कहानी सुनी? अब दूसरी लड़की क्या कह रही है, क्या जवाब दे रही है? हाँ रेखा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो ये दोनों लड़कियां किसके बारे में बातचीत कर रही हैं? आज कक्षा में अध्यापिका जी ने चांद वाली अम्मा की कहानी सुनाई थी। हेमा और रेखा दोनों उसी कहानी के बारे में बात कर रही हैं। वे बोलकर और सुनकर एक दूसरे के विचार समझ रही हैं और कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। अब अगला चित्र देखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में एक लड़का है जो पत्र लिख रहा है और एक व्यक्ति है जो पत्र पढ़ रहा है। ये भी राहुल अपने मामा जी को 9 वर्ष का बधाई पत्र लिख रहा है ये यहाँ पर, और उसके मामा जी पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ जाएंगे। तो अभी हमने देखा दोनों चित्रों में, देखो क्या हो रहा है बच्चों। फर्स्ट चित्र में जो लड़कियां हैं वो बातचीत किसके द्वारा करती हैं? एक बोलकर और दूसरी सुनकर। यहाँ विचारों का जो अपने उनके भाव हैं, जो उनके विचार हैं, उनको बोलकर और सुनकर प्रकट किया जा रहा है, समझा जा रहा है। दूसरे चित्र में विचार या भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त किया जा रहा है। अतः दोनों ही चित्रों में क्या है, अपने विचारों को प्रकट और करने के लिए भाषा का किस साधन का प्रयोग हो रहा है? बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर तथा लिखकर या पढ़कर करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात को समझते हैं तो यह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा ऊपर हेमा और रेखा जो बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत का या भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। उदाहरण के लिए रेडियो सुनना, गीत गाना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, जैसे राहुल अपने मामा जी को पत्र लिख रहा था तो वो भाषा का लिखित रूप था। और उसके के अलावा और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अखबार पढ़ना, चिट्ठी पढ़ना, और जो हमारी जो किताबें हैं वो भी भाषा का लिखित रूप है। अब भाषा से आगे आता है लिपि। तो लिपि क्या होता है बच्चों? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हीं को उस भाषा की लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। अलग अलग भाषाओं का बच्चों लिखने का ढंग अलग अलग होता है और उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन है। इसी तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है।
फिर आता है बच्चों व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है बच्चों? हम सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस से सुनकर भाषा बोलना सीखते हैं, इसे बोली कहते हैं। इसलिए इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे तो बच्चों, हम सबसे पहले जो बोलना सीखते हैं वो अपने परिवार से, अपने अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं, और वहाँ जो बोला जाता है वो भाषा न होके वो उसको बोली बोलेंगे, क्योंकि वो पूरा एक विस्तृत एरिया में नहीं बोला जाता। बोली क्या होता है? जो कुछ सीमित थोड़े जगह के में बोला जाता है, ठीक है, उसको बोली बोलते हैं। और जब इसका एक विस्तृत और मानक रूप हो जाता है तो उसको हम भाषा बोलते हैं। जैसे हर प्रांत की एक अपनी बोली होती है, जैसे पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी, राजस्थान की राजस्थानी। इसी तरह तो उसमें क्या होता है कि उस बोली में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मेरे को बाजार नहीं जाना, मेरे को बाजार नहीं जाना। हम कल तुम के घर आएंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है? हम कल तुम के घर आएंगे। तो ये शुद्ध है? नहीं है। अगला है तुम्हारा बड़े भाई कहाँ हैं। एक और देखते हैं, मैं तुम्हारे को नहीं जानता। तो बच्चों, ऊपर जो लिखे हुए सभी वाक्यों में अशुद्धियाँ हैं। क्या आपको पता है कि भाषा की ऐसी अशुद्धियाँ क्यों होती हैं? इसका एक ही कारण है। इसका कारण होता है कि हमें जो हिंदी भाषा के या किसी भी भाषा के व्याकरण के जब नियमों का पता नहीं होता है, तब भाषा में इस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार जो ऊपर हमने वाक्य पढ़े, उनको इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। मेरे को बाजार नहीं जाना, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? मुझे बाजार नहीं जाना है। हम कल तुमके घर आएंगे, ये अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से हमको कैसे इसको लिखना और बोलना चाहिए? हम कल तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारा बड़े भाई कहाँ है, इसको व्याकरण की दृष्टि से कैसे लिखना और पढ़ना चाहिए? तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं। मैं तुम्हारे को नहीं जानता, इसको व्याकरण की दृष्टि से कैसे शुद्ध लिखना और बोलना चाहिए? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आज बच्चों, हमने क्या सीखा इनसे? ऊपर जो वाक्य हैं इनसे हमने सीखा कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलने लिखने के लिए हमें व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी है। भाषा में शुद्धि और अशुद्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? व्याकरण की। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह ग्रंथ है, वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा? एक तो भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। फिर भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप होते हैं बच्चों? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा से हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझते हैं। सही है। फिर लिखित भाषा, लिखित भाषा से हम लिखकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ भाषा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि भाषा क्या है। भाषा हमारे
जो विचारों के आदान प्रदान का साधन है। जैसे जो विचार हमारे मन में हैं वो अगर हमको दूसरे को तक पहुंचाने हैं, दूसरे को बताने हैं, तो उसके लिए हमको भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैं आपको ये पाठ समझाना चाहता हूँ या ये पाठ समझा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भाषा की। और मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों, बताओ तो? हाँ, मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो भाषा का कौन सा रूप प्रयोग कर रहा हूँ? मौखिक रूप, क्योंकि मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, बोलकर बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इसमें पुस्तक का लिखा हुआ भी दिखा रहा हूँ। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। क्योंकि आप इस लिखे हुए को क्या है, देखकर या पढ़कर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, वो आप तक पहुँच पा रहे हैं। तो इसी को भाषा कहते हैं। फिर आता है लिपि। तो हमने बच्चों जैसे पढ़ा, लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उनको लिपि कहते हैं। और हर भाषा के लिखने का ढंग भी अलग होता है, इसलिए हर भाषा की लिपि भी अलग होती है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी। पंजाबी भाषा की क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की क्या है? रोमन। तो बच्चों अभी देखते हैं इसके अभ्यास को, थोड़ा सा देखते हैं। आओ बच्चों, देखें हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, वाक्यों के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या कहा है? सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ये जो बॉक्स दिए गए हैं, इनमें राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है आप लोगों को। पहला वाक्य क्या है? हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये बात सही है या गलत? हाँ, सही है। इसमें राइट आएगा, क्योंकि ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। पशु पक्षी भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। गलत। हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर नहीं पहुंचा सकते। ये भी गलत। टेलीफोन करते समय हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। ये भी गलत। हम पत्र द्वारा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये सही है। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। रेडियो मौखिक भाषा का उदाहरण है। सही है। भाषा का केवल एक ही रूप है। गलत। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में भाषा के उचित रूप का नाम लिखिए। इसमें ये बताना है कि ये जो वाक्य है वो भाषा का कौन सा रूप है। मधु रेडियो सुन रही है, ये कौन सा रूप है? यहाँ मधु क्या कर रही है? रेडियो सुन रही है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। ख, माँ ने पत्र लिखा, ये कौन सा रूप है भाषा का? लिखित रूप। रमा पुस्तक पढ़ रही है, ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। जैसे लिखे हुए को पढ़ रही है, ये भाषा का लिखित रूप है। बहन भाई को डांट रही है, ये भाषा का मौखिक रूप। शुद्ध बोलना, ये भी भाषा का मौखिक रूप। मोहन गीत गा रहा है, ये भाषा का मौखिक रूप। नेताजी भाषण दे रहे हैं, भाषा का मौखिक रूप। अगला प्रश्न, खाली जगह में सही शब्द लिखिए। बोलने को भाषा का खाली जगह रूप कहते हैं, तो बोलने को भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? मौखिक। ख, अखबार पढ़ना भाषा का खाली जगह रूप है। कौन सा रूप है? अखबार पढ़ना लिखित रूप। खाली जगह हमें शुद्धता से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। कौन हमें शुद्धता से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है? व्याकरण। तो इसमें क्या आएगा? व्याकरण। भाषा के खाली जगह रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2, तो इसमें आएगा भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के लिखने के ढंग को खाली जगह कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिखित भाषा कहते हैं।
तो बच्चों ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और आप इन सभी प्रश्नों को याद करके अपनी नोटबुक या इस पुस्तक के अंदर अपने से लिखना।